भरोसा एक ऐसी चीज है जो खरीदा नहीं जा सकता, बस कमाया जा सकता है। मगर सालों का भरोसा भी एक झटके में टूट सकता है। दिल्ली में हत्या की एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुन आपका भरोसे से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ चारू पारी। ये किसी क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक वारदात की स्टोरी है जिसमें न सिर्फ एक डॉक्टर की हत्या की गई है, बल्कि एक 24 साल पुराने भरोसे का भी बेरहमी से कत्ल हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को लूटपाट के बाद एक डॉक्टर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। 10 तारीख को हुई इस घटना को लेकर डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया कि जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके में ये घटना हुई है। इस वारदात में अपराधियों ने घर से लगभग 3 से 4 लाख रुपए लूट लिए थे और साथ ही भारी मात्रा में ज्वेलरी भी अपने साथ ले गए थे। वारदात से पहले आरोपियों ने घर की रेकी भी की थी। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान डॉक्टर योगेश चंद्र की हत्या कर दी थी। दिल दहला देने वाली दिल्ली की इस वारदात ने दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, मगर पुलिस ने इस गुत्थी को आखिर सुलझा ही दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। जांच के दौरान जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 6 लोगों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर घर में काम करने वाली मेड बसंती से पूछताछ शुरू कर दी और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस और नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट किया। पुलिस ने दावा किया है कि बसंती ने ही मुखबिरी कर अपने साथियों को वारदात के लिए बुलाया था। हत्या में बसंती की एक सहेली और उसके 5 दोस्त मिले हुए थे। ये सभी आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं, मगर इस हत्याकांड में बसंती की ही अहम भूमिका है। बसंती डॉक्टर दंपति के साथ पिछले 24 सालों से जुड़ी हुई थी। हर सुख दुख, अच्छे बुरे वक्त में वो परिवार की एक सदस्य की तरह उनके साथ रही। वो डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल के घर में साल 2000 में काम करने के लिए आई थी। इसके पहले वो डॉक्टर पॉल के पड़ोसी के यहाँ पर काम किया करती थी, जो उसी बिल्डिंग में रहते थे। इसी वजह से उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना भी जरूरी नहीं समझा गया। दरअसल बसंती की निजी जिंदगी की कहानी काफी ज्यादा दुखद थी। उसका पति अक्सर शराब पीकर पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करता था। बसंती का एक बेटा और 2 बेटियां थी। वो अपने परिवार के साथ जंगपुरा एक्सटेंशन के पास एक छोटे किराए के मकान में रहा करती थी। इसी वजह से डॉक्टर पॉल और बाकी सभी लोग जिनके यहाँ पर वो काम किया करती थी, सभी उसका काफी ज्यादा ख्याल रखते थे कि उसे कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। मगर बसंती ने इस भरोसे को तार तार कर दिया और 24 साल के रिश्ते को एक भयानक अंत दिया। अब इस पूरी वारदात पर एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसे अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल जंगपुरा एक्सटेंशन के अपने घर में मृत अवस्था में थे और उनके हाथ बंधे हुए थे। पुलिस ने डॉक्टर पॉल के घर के पास से एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज इकट्ठे किए, जिसमें 4 संदिग्ध नजर आए। एक संदिग्ध बाहर खड़ा था, जबकि बाकी के 3 घर में घुसे। आरोपियों ने पॉल की पिटाई की, उनका मुंह बंद कर दिया और उनके हाथों को बांध दिया। आरोपियों ने डॉक्टर पॉल की पिटाई की, उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें कुर्सी से बांध दिया था। आरोपी पॉल को कुर्सी से बांधकर रसोई में ले गए, जहां उन्होंने उनके सिर पर किसी चीज से हमला किया और कुत्ते के पट्टे से उनका गला घोंट दिया। आरोपियों ने पॉल के कुत्ते को बाथरूम में बंद कर दिया था और वहां भागने से पहले उन्होंने घर में तोड़फोड़ भी की। अब जिस तरह से बसंती ने इस घटना को अंजाम दिया, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो किसी शातिर अपराधी से कम नहीं है। जिस तरह से वो 24 सालों से डॉक्टर दंपति की आंखों में धूल झोंक रही थी, उसी तरह से वो दिल्ली पुलिस को भी चकमा देने की तैयारी में थी। उसने पुलिस को यह बताया था कि उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी या समझ नहीं है, जबकि जांच में पता चला कि वो फेसबुक और मैसेंजर जैसे ऐप का इस्तेमाल करती थी। साथ ही उसने डॉक्टर के घर को दिखाने के लिए वीडियो कॉल भी किया था। इन सभी चीजों से ये साफ होता है कि वो लंबे टाइम से इस वारदात की प्लानिंग कर रही थी। मगर पुलिस की मुस्तैदी ने उसका पर्दाफाश कर ही दिया और इस घटना का खौफनाक सच सबके सामने आ पाया। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।